परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। मतलब वो क्या है कि उसके संबंधों के साथ उसको जोड़ करके कड़वाहट पैदा करता है। तो अधर्मी है। अब धर्म जो है उसका संबंध उसकी भावनाओं से, जाति का जो संबंध है वो उसके कुटुंब और परिवार से है। तो ऐसे शब्द बोलना इत्यादि शब्द जो बोले जाते हैं वो कटुक भाषा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उससे वो परेशान होता है। उद्वेग जननी, वो परेशानी को जन्म देती है वो भाषा, इसलिए वो कटुक भाषा आगम में मानी गई है। त्याग उसमें उसके खानदान का भी नाम लेके उसको अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, माँ बाप ऐसे ही तो वो है कैसे? हाँ, कुछ जो उसको अंदर ठेस पर लगा रहे उसको, मतलब अंदर कड़वाहट ले आए उसके। ना कोई गलती कर दी हमें सुनते हैं, हाँ, मूड खराब हो जाए उसका। एक बार हो जाता है तो खानदान कैसे प्रचलन में है ना भाषा वैसे वहीं से वो क्या है कि वैसे शब्द बोलने से जो मृषानंदी होता है, जो मृषानंदी जीव होता है उसको तसल्ली मिलती है। रौद्र ध्यान में जो मृषानंद है, मृषानंद रौद्र ध्यान करने वाले जीव को ऐसे शब्द बोलकर उसको तकलीफ जब पहुंचती है तब आनंद आता है, इसको शांति उसको आनंद आता है। अब देखिए इसमें एक बात यहाँ पर हमें मिल रही है, जो अलग मिल रही हुई है कि कर्कश भाषा और परुष भाषा, इन दो को अलग अलग किया है। हमारे कर्कश और परुष का अर्थ कठोर होता है और कर्कश का अर्थ भी कठोर होता है। अच्छा, कर्कश का अर्थ हार्ड होता है, परुष का अर्थ भी ऐसे होता है। तो भी इनमें माता जी अलग अलग गिने। नहीं माता जी आ रही कर्कश भाषा और कठुआ और परोक्ष, कर्कश और परोक्ष को अलग गिना, फिर निष्ठुर को अलग गिना। तो इनमें कुछ बारीक अंतर तो होना चाहिए। पहले वो 10 के नाम लिखिए। हाँ, लिख लें। 10 के नाम लिखिए। अरे ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य अच्छा है। चलाइए ऐसी वाली पहुंचाता हूँ। नमस्ते। कर्कश कटु, कर्कश, कटु, परुष, निष्ठुर। परुष परुष का अर्थ कठोर होता है। एक ही भाव स्तोत्र में परुष शब्द आता है और इसमें योगी भक्ति में परुष शब्द आता है। परुषानिल शब्द उसके बाद में निष्ठुर, पर प्रकोपनी, पर प्रकोपिनी, पिनी, पर प्रकोपिनी। फिर मध्य कृष्ण, कृष्ण, फिर अभिमानिनी, अभिमानिनी, नी पहला नी रस्व और दूसरा दीर्घ।
फिर अनयंकरी, अनयंकरी, छेदंकरी, फिर भूत वधनकरी या प्राणी वधनकरी। प्राणी बदल करें। पहाड़ चला गया। प्राणी वधनकरी, प्राणी वधन करी या भूत प्राणी भूत, भूत ठीक है, भूत वधन करी। वो तो हमने पर्यायवाची शब्द है। तो अभी कर्कश का आपने बताया कठोर शब्दों को बोलना। तो कठोर अपन कर्कश ही रहने देते उसको। तू मूर्ख है, तू बैल है, अरे शट, तू कुछ नहीं जानता। इस प्रकार की संताप उत्पादक भाषा को कर्कश भाषा कहते हैं। संताप। फिर कुजातिस्तम च निर्धर्म इत्यादि वचनम ही यत् उद्वेग जननी भाषा कटुका सा मतागम। तू कुजात है, तू अधर्मी है, इस प्रकार के जो वचन है या उद्वेग करने वाली जो भाषा है उसे आगम में कटुक भाषा का है। नहीं, उत्तेजित नहीं, उद्वेग का अर्थ होता है परेशान, मानसिक परेशान करने वाली। फिर परुष भाषा का अर्थ है अनेक देश दुष्टोसी तुम आचार परांमुख इत्यादि यथो मर्म चालनी पुरुषात्र सा। तू बहुत अंशों में दुष्ट है, बहुत अंशों में दुष्ट है। तू बहुत अंशों में दुष्ट है। तू आचार पालन करने से परांगमुख विमुख है। इस प्रकार के मर्म छेदने वाले वचनों को परुष भाषा कहते हैं। परुष, परुष। बहुत अंशों में दुष्ट है। तो आचार पालने से परांगमुख है, विमुख है। इस प्रकार के मर्म छेदने वाले वचनों को परुष भाषा कहते हैं। जैसे कोई कभी झूठ नहीं बोलता, उस पर आरोप लगा दें कि तुम झूठ बोले, वो परुष भाषा होती है। मन को गिरने वाली भाषा। मर्मों का छेदन करने वाले वचनों को परुष भाषा कहते हैं। फिर निष्ठुर भाषा। अच्छा, नहीं तू बहुत अंशों में दुष्ट है, तू आचार पालन से रहित है, परांगमुख विमुख है। इसमें अंतर क्या रहा है? किसमें? इन दोनों कटु और परिश्रम आप बोलेंगे ये सेम है? कटु में क्या है कि कठोर वचन उसके कुछ ऐसे भावों को छेड़ते हैं, कुजात है, अधर्मी। और इसमें क्या है कि उसके मर्मों को छेड़ते हैं, मतलब उसे बिल्कुल ठेस पहुंचेगी। इनमें बहुत बारीक बारीक अंतर तो है सभी में। उसको अपन बैठ कर बार बार पढ़ेंगे तो धीमे धीमे आएगा समझ में। निष्ठुर। इसके बाद निष्ठुर भाषा। त्वाम अहम मारयिष्यामि कर्तयिष्यामि ते शिरः इत्यादि ब्रूयते वाक्यम यत्सा भाषात्र निष्ठुरा। मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं तेरा सिर काट दूंगा, इत्यादि जो वाक्य बोला जाता है वह भाषा निष्ठुर भाषा। निठुर और निष्ठुर अलग अलग है। निठुर तो हिंदी में बोलते, संस्कृत में निष्ठुर एक ही बात। मार डालूंगा, काट डालूंगा, बिल्कुल ठेस पहुंचे। ठेस नहीं, सहाय कर रहा है इसमें तो। तेरे को मार डालूंगा, सट्टा डालूंगा, इससे उसको क्या, इससे धमकी देना, बुरे तरीके से धमका रहा है। धमकी देने वाली भाषा है। इससे उसको भयभीत कर देना है ना, भयभीत करने वाली भाषा है। ये निष्ठुर भाषा युद्ध में बोली जाती है।
अब यहाँ पर साधुओं के लिए अवाच्य है ये भाषा। सातवीं प्रतिमा तक जहाँ पर आरंभ होता है 10 अवाच्य वाले वही चल रहा है वो चल रहा है। ये 10% पहुंच गए। अभी 5वां चल रहा है। पर प्रकोपिनी भाषा। प्रकोप बाकी पर को किं ते तपोत्र निर्लज्जस तम रागी हसनोद्यत इत्यादि कोप कृद्वाक्यम यत्सागी परकोपिनी। परकोपिनी जो वाणी है तो वो तेरा तप किस काम का है, तेरा तप क्या वस्तु है, तेरी दीक्षा क्या काम की है। तू तो निर्लज्ज है, तू रागी है, तू खी 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 हंसता ही रहता है, हंसने में लगा रहता है। इस प्रकार से किसी को क्रोध उत्पन्न कराने वाले जो वचन होते हैं और उसको पर कोपिनी भाषा कहते हैं। पर माने दूसरा कोपनी को दूसरे को गुस्सा है। पर कोपिनी। फिर मध्य कृषा भाषा। इसमें मतलब उसकी स्वाभिमान में ठीक विचार है। एक दीक्षा किस काम की है, तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। निर्लज्ज है, रागी है, हंसता रहता है। इत्यादि जो कोप को उत्पन्न करने वाले वचन हैं पर कोपिनी भाषा। फिर मध्य कृषा भाषा, ये सबसे भयंकर भाषा। अड्डानां मध्य भागं चिह्या निष्ठुरया गिरा कृत्यते सुमतां मध्य कृषा सा निर्दया स्थिति। जो भाषा इतनी अधिक निष्ठुर होती है कि हड्डी के भीतर का हिस्सा भी कट जाए, अच्छा, उस निर्दय भाषा को मध्य कृषा भाषा कहते हैं। यानी उसके बाद वो एकदम दुबला होता चला जाता है, जिसको ऐसे कोई वचन बोल दिया जाता है। कृषा मध्य कृषा अंदर से कृष कर डाले, हड्डियों के बीच में भी उसको सुखा दे। ऐसे वचन होते हैं कि वो फिर वो पनप ही नहीं सकता। कई बार होती है ऐसी भाषा हो जाती है कि आदमी का जीवन ऐसा हमने सुना था डिप्रेशन कभी में कभी। रहता है। किसी संघ में सब लोग अविवाहित थे और एक कोई विवाहित थे, तो उनको जो उनमें से बड़े थे उनने कह दिया कि तुम कलंक हो बोले हमारे संघ में। तो कुछ वर्षों में वो उनकी मृत्यु हो गई। वो चुप गया। मतलब वो उनको इतना बुरा लग गया कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं भार हूँ, मैं कलंक हूँ। अब असल में क्या है कि अगर थोड़ा अध्यात्म चिंतन करता हो कोई मनुष्य तो फिर वो उनके वचनों से प्रभावित ना हो, लेकिन उन्होंने उस बात को दिल में लगा ली तो कुछ वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। ये अक्सर हो जाता है, कभी कभी कोई बात ऐसी किसी की चुप जाती है तो वो बात के कारण से ना उसको भूख लगती है। वो उसको मध्य कृषा भाषा बोलते हैं। सबसे कठोर भाषा वही होती है। मध्य कृषा। हड्डी तो मैंने इतना एक मतलब 3 सेकंड में वाक्य पूरा हो गया और उसका जीवन पूरा हो गया। जी गृहस्थों में बहुत होता है। हाँ, ये जो ताने मारते हैं ना गृहस्थ तलाक बहू के ऊपर या फिर कोई भी ऐसे ताने जो मारने- प्रतिकार नहीं कर सकता उसके लिए ऐसे शब्द ज्यादा बोले जाते हैं। पर क्या अगर अपन आम का अध्ययन करते हैं, अपन जान लेते हैं सब तत्व व्यवस्था, तो नहीं होता है। तो फिर अपन अपना स्थितिकरण कर सकते हैं कि उनके वचन और उनके विचार उनके मनोबल से और उनके वचन बल से उत्पन्न हुए हैं। तो वो पर द्रव्य की पर्याय है। उससे मेरी पर्याय मैं क्यों खराब करूं? हाँ सही। मुझे तो आत्म कल्याण करना था, तो फिर मैं ऐसे निमित्त का आलंबन लेकर दुर्ध्यान क्यों करूं? मेरा काम तो धर्म ध्यान करना है, उसको जो काम करना है वो करने दो उसको। और जिसको अभी फुर्सत है वो कषाय करे। मुझे तो उतावली है मोक्ष, तो मैं क्यों कषाय करूं? पर उस समय ऐसा रहता है कि उस समय ये बातें याद नहीं आती जब वो सामने वाले का ठेस पहुंचती नहीं, है। अपन सामायिक में इसीलिए तो अपने 3 सामायिक दिए। हाँ सामने तो भी है।
तुरंत समझ जाए। 3 चांस रोज मिलते हैं, पर प्रतिक्रमण तो है ही अपने पास। तो अपने को असल एक और गहराई से विचार करो ना, तो उस पर करुणा आएगी अपने को, क्योंकि वो अपना भविष्य जो बना रहे हैं वो अनिष्टकारी है। तो अपने को जब उसका वो दिखेगा भविष्य, तो अपने को दया आएगी। ये समझदारी, ये जीव अज्ञान वश क्या क्या कर डालते हैं। कल दोपहर की चर्चा चल रही थी प्रतिक्रमण में, तब ऐसी कोई चर्चा आई थी कि आप ध्यान से कल अड्डे जाने वाला प्रतिक्रमण का चर्चा खोल ले, अड्डे जाने वाला इतनी का अड्डा जाने का चल रहा है, वो तो अड्डे जाने वाला है आपने प्रतिक्रमण में अड्डे जाने वाला अट्टच जाने ना, अड्डे जाने के से दो आते ध्यान। तो संसार में तो जीव को आर्थ ध्यान और ज्ञान है ही, दोनों धर्म। संसार का सुख रौद्र ध्यान है और संसार का दुख आर्त ध्यान है। संसार में जो पूरा हिसाब करोगे ना तो सार इतना ही निकलेगा। संसार का जितना सुख होता है संसार में वो रौद्र ध्यान होता है, सब होता है, और संसार का और जितना दुख होता है वो आर्त ध्यान। सब आता है। तो उसमें इतनी बड़ी बातें अपने लोग पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। रौद्र ध्यान का नाम देख लीजिए हमारे, इंसानंदी, विषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, सब आनंद आनंदी है। तो मैंने ऐसा चिंतन किया, मैंने अपनी दिया पुस्तक में, हिंसा होना जो ध्यान नहीं है, हिंसा को जो आनंद मना रहे हैं वो तो कर उसमें कोई बात नहीं। चोरी कर लिया अपन ने, पश्चाताप कर रहे तो वो ध्यान में नहीं आएगा। चोरी करने वाला आनंद मना रहे हो तो वो ध्यान है। हमने झूठ बोला नहीं, पर इसमें से लोग रास्ता निकालेंगे। आप अगर ये वचन बोलेंगे, अगर होगी चोरी हमसे, अगर चोरी हो गई और फिर अपन आनंद नहीं मना रहे हैं, ठीक है अपन कर रहे हैं, मजबूरी में चोरी कर रहे हैं, रोज करना पड़ रही है, क्या नहीं मजबूर तो नहीं हो गई, उसके पश्चाताप कर रहे हैं अपन। तो पश्चाताप का तो वो रास्ता रोज निकालेगा। वो क्या है कि बहुत बेईमान लोग इस समय, बहुत संभाल के उनको उपदेश देना। पश्चाताप तो एक ही बार होगा ना, बार बार वही गलती करे पश्चाताप। और गुरु जी बोले कृतिकों में क्या सुनाए कि एक आदमी था, वो कहते हम तर्क शब्द को बोल देते, तो गुरु जी ने कहा चलो ऐसा नाव चलना है घूमने के लिए, नाव चलना है तो क्या नाव में, तो गुरु जी ने एक छेद किया नाव में, 10 मिनट में दुख करो। फिर गुरु जी क्या कर रहे, 10 मिनट में दुख करो, एक छेद किया तो गुरु जी डूब गए, अरे 10 मिनट में दुख बोल रहा हूँ, तो ऐसा 10 मिनट दुख नहीं चलेगा, 10 मिनट में डुबा देगा मायाचारी के साथ। फिर अभिमानिनी भाषा, ये इसके तरफ से क्या लिखेंगे मध्य कृषा की, जो जिसको सुनने के बाद हड्डी के भीतर का भाग भी क्रश हो जाए, ऐसे सब जो मानता है उसे क्रश करते कट जाए, सूख जाए। इतनी कठोर भाषा को, इतनी निर्दय भाषा को मध्य कृषा के अभिमानिनी स्वगुणख्यापनं लोके परेशान दोष भाषण यया चक्रियते निंदे निंद्या घी साभिमानी। निंद लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, अपने गुणों की प्रशंसा, दूसरों के दोषों का प्रकटीकरण, यानी परात्म निंदा प्रशंसा, दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा करना, ये अभिमानिनी भाषा। मतलब दूसरों की निंदा अभिमानिनी कैसे हो गई, तो उसका बहुत सरल मनोविज्ञान है। वो खराब है यानी मैं खराब नहीं हूँ, मैं अच्छा। उसमें अपनी अच्छाई दिखाने के लिए कर रहा ना, वो खराब है मतलब मैं अच्छा, तो आत्म प्रशंसा उसमें रहती है, पर निंदा अभिमानिनी, और आत्म प्रशंसा में पर निंदा रहती है। और सबसे ज्यादा अपनी दुकान चलाने के लिए कोई कितने उसको ध्यान नहीं देना, अपने को ध्यान होता है। जब भी अपन ये सब चीजें देखते हैं, हमसे एक बार एक मुनिराज ने पूछा था कि आर्त रौद्र ध्यान से कैसे बचे, तो उन्होंने कहा कि मुनियों और श्रावकों को देखना बंद करो। मुनियों और श्रावकों को देखना ही बंद करो, सिर्फ आगम को देखते रहो। अपनी बात की पुष्टि करना है तो दूसरे की बात तो काफी पुष्टि करना बात अलग है, आप पुष्टि करके जाओ। अनयन करी
या खंडन करी शीला नांचान्योन्य गतात्मनाम विद्वेषकारी भाषा स्मृता सात्रानयंकरा। जो परस्पर एक दूसरे के शील को खंडित करे अथवा परस्पर विद्वेष उत्पन्न करे उसे अनयंकरी भाषा कहते हैं। यानी कोई ऐसे वचन बोल दिए कि उसके अंदर शील संबंधी दोष उत्पन्न होने लग गए, फिर उसने कुछ बोल दिया तो फिर इसके अंदर उत्पन्न होने लग गए। तो शील को दूषित करने वाले वचन और परस्पर विद्वेष उत्पन्न करने वाले वचन अनयंकरी भाषा कहलाते हैं। वो एक दूसरे में विवाद करें, नहीं, विद्वेष विद्वेष। इसके उपरांत छेदनकरी भाषा, ये 9वीं भाषा। छेदनकरी छ ना, हाँ, छेदनकरी। वीरशील गुणादीना या निर्मूल विधायी असद्भूतान्य दोषोद्भा विनिच्छेदनकरात्रसा। जो किसी की शक्ति का, किसी की शील का, किसी के गुणों का पूर्णतः विनाश कर डाले और अविद्यमान दोषों को प्रकट कर दे, यानी झूठा दोषारोपण करे, वह भाषा छेदन करा है। छेदन करी भी बोल सकते, छेदन करा भी नहीं सकते। स्त्रीलिंग में दोनों रूप बनते। आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग जितने भी शब्द मिलेंगे आपको, वो आ और ई वाले ही अधिक मिलेंगे। सब बहनों के नाम या तो आ से समाप्त होंगे या फिर ई से। हो गया एक करोड़। शुद्धि के लिए आज प्रवचन है ना 10 बजे आचार्य का। अच्छा, विनाश करे हो छेदनकरी दोबारा। जो इन वीरशील इन गुणों का जड़ से विनाश कर दे। वहां अनयंकरी में तो क्या था कि उसके अंदर विद्वेष और फिर कुशील के भाव उत्पन्न कर रही थी। यहाँ पर तो उसके गुणों को जड़ मूल से ही समाप्त कर रही से विनाश कर दिए। और क्या है? और झूठे दोष लगा दे। अविद्यमान अविद्यमान दोष, वह छेदनकरी भाषा है। और अंतिम जो है भूत बधन करी। प्राणनाशो शुभम पीड़ा भूतानां जायते यया सर्वानिष्ट करी भूता सागी भूत बधन करी। जिस भाषा के माध्यम से प्राणों का नाश हो जाए, जिस भाषा के माध्यम से किसी का अशुभ हो जाए, अनिष्ट हो जाए, जिस भाषा के माध्यम से भूतानां पीड़ा जाए, तो प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न हो जाए, वह अनिष्टकारी भाषा। मतलब सुसाइड करने पे वो मजबूर हो जा रहा है, तो वैसे बोल दिए कि उसको आत्महत्या करनी, वो मतलब हमें आत्महत्या करनी। हाँ, वो सब अपन ले सकते हैं। जो भूत बधन करी भाषा, जिससे किसी के प्राणों का नाश हो जाता है, जिससे किसी का बुरा हो जाता है, जिससे किसी को पीड़ा हो जाती है। हार्ट अटैक पड़ जाए सुनते ही एकदम। डिप्रेशन में जाना भी तो इसी में आएगा ना। हाँ, कोई डिप्रेशन में चले जाए, आपने कुछ बोल दिया। हाँ, लक्ष्मण का उदाहरण आता है, सुनते ही मर गया, राम मरे हैं तो, है ना। भूत बधन करी भाषा। वो है जिससे वो मतलब प्राणा जैसे शब्द जाते उसके। तो ये 10 भाषाएं साधुओं के अयोग्य भाषा। इसमें लिखा है कि इमा दशविधा भाषा खन्य सर्वैन साम भूरि प्राणांते पिन वक्तव्या मुनि भी पर दुखदा। ये 10 तरह की भाषा सब पापों की खानी है, खदान है।
और धरती पर मुनियों के द्वारा दूसरों को दुख देने वाली ये 10 भाषाएं अपने प्राणों का अंत होने पर भी कहने योग्य नहीं। एक बार 10 भाषाओं के बारे एक बार में नाम शॉर्ट में बता दीजिए। क्या मंदिर 10 बजे चल रहा मंदिर का, और कल से पहले 8 बजे आके लगा देंगे, 8 से 10 किलो करने हो जाएंगे। तो ये मतलब जो भाषा भी साधु को नहीं बोल रहा है, कभी प्राणांत होने, प्राणांत की स्थिति आने पर अभी 2 समस्या है। अभी सब भाषाएं जो है तो मूर्ख है, वे गुरु बोल सकते हैं। गुरु ये क्या है कि सत्य धर्म के अंतर्गत अनुमति है, के लिए सत्य धर्म में अनुमति दी है क्या कि आप कटुक वचन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि 4 प्रकार के वचन अगर अपन वैसे विभाजित करें, हितकारी और मधुर, हितकारी और कटुक, अहितकारी और मधुर, अहितकारी और कटुक, ऐसे 4 भेद कर सकते हैं। तो उसमें कड़वे वचन अगर हितकारी है तो सत्य धर्म के अंतर्गत साधु को बोलने की अनुमति है, लेकिन वो किन के प्रति बोलेंगे? सिर्फ भक्तों के प्रति और शिष्यों के प्रति ही बोल सकते हैं, अन्य किसी के प्रति नहीं बोल सकते। मतलब जनरल हितकारी वचन है लेकिन अंदर है नहीं, हितकारी है वचन, कड़वे वचन, कड़वे वचन, हितकारी कड़वे, हितकारी मधुर। हितकारी है और कड़वे, इसमें क्या ले हितकारी है लेकिन कड़वे, कड़वे ये हैं कि उनको समझाते समय आप कठोर हो जाएगा, मतलब कड़वी भाषा बोल रहे हैं, शिष्य नहीं मान रहा है, उसको समझाने के लिए कड़वी भाषा बोलनी पड़ रही है गुरु। तो मैं 1 हफ्ते बात नहीं करूंगा तुमसे, तो ये कड़वे वचन है लेकिन उसके हित के लिए। तो इस तरह ये 10 भाषा है। रिपीट कर दीजिए नाम और बहुत शॉर्ट सबसे में। पहले कर्कश भाषा थी, कर्कश। उसका उदाहरण था तू मूर्ख है, तू बैल है, अरे दुष्ट, कुछ नहीं समझता। इस तरह दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाली भाषा कर्कश। फिर कटुक भाषा जो है वो उसको उद्वेग उत्पन्न कराती, परेशान करती, तू कुजाती है, तू अधर्मी है, गुस्सा दिलाई। इस तरह से उसको परेशान करने वाली भाषा जो होती है वो कटुक भाषा है। फिर अनेक अंशों में तू दुष्ट है, तू आचरण से विमुख है, इस प्रकार जो उसके मर्म को पीड़ित करने वाली भाषा है, छेदने वाली भाषा है, वह परुष भाषा है। फिर इसके बाद निष्ठुर भाषा, तुझे मार डालूंगा, तुझे काट डालूंगा, तेरा सिर अलग कर दूंगा धड़ से, इस तरह की जो भाषा बोली जाती है वो निष्ठुर भाषा है। भयभीत करने वाली। फिर दूसरों को क्रोधित करने वाली भाषा, तेरी दीक्षा क्या वस्तु है, तू निर्लज्ज है, तू रागी है, तू हंसने में ही लगा रहता है, हमेशा जोक्स चुटकुले करते रहता है। इस तरह दूसरों में क्रोध उत्पन्न करने वाली वाणी को परक कोपिनी कहते हैं। फिर मध्य कृषा भाषा की जिस भाषा के द्वारा, जिस कठोर वचन के द्वारा हड्डी के बीच का हिस्सा भी कृत्य थे कट जाता है, तो मध्य कृषा भाषा होती है। जैसे उदाहरण हमने दिया था कि किसी संघ में सब अविवाहित थे, एक विवाहित थे, तो उनको कह दिया कि तुम कलंक हो, तो कुछ वर्षों में उनकी मृत्यु हुई, एकदम डिप्रेशन में रहने लगे। ये भी कह सकते हैं, ताना मारना, ये भी कर्कश हो जाएगी ना। खा पी रहे हो, सामग्री नहीं करते, जाप नहीं करते, सौदा नहीं करते, बैलों की तरह चल रहे हो। नहीं, ये इसमें आएगी जो अभी हमने पढ़े, पर प्रकोपिनी में आएगी, पर कोपिनी में आएगी। और ये जो मध्य कृषा जो है ना, मध्य कृषा तो उसको बिल्कुल, फिर उसके बाद उसकी हेल्थ नहीं बढ़ सकती। मध्य कृषा अगर सुन ले उसको मतलब उसको ही भावना पैदा कर देना उसके अंदर, क्या है, पर सही से पढ़ भी नहीं सकते तो मध्य कृषा चला जाएगा, चरम सीमा की है मध्य कृषा। अभिमानी निवासा में आत्म प्रशंसा और परनिंदा है। फिर अनयनकरी में किसी के शील को दूषित करना, मतलब उसके अंदर शील, तो वहाँ जा रहे उसको थे, शील से चलायमान करने वाली भाषा। तो वहाँ जा रहे थे, उससे क्यों बोली, उसकी तरफ नहीं, वैसा नहीं है, मतलब ऐसे वचन बोलना कि उसके अंदर राग उत्पन्न हो।
कुशील के प्रति राग उत्पन्न हो, ऐसे वचन बोलना। हाँ ऐसे वो अनयंकरी भाषा। वो है दूसरा वर्णिकन उसके अंदर उत्तेजना पैदा कर। आपस में विद्वेष उत्पन्न हो जाए हाँ कि तुम उसको बहुत अच्छा समझ रहे हो, तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलता रहता है, बस इतने में हो गया खेल खत्म। दोनों हो गए। रोष पैदा कर देता है उसको। क्योंकि प्रशंसा और निंदा में जीव के कान एकदम खड़े हो जाते हैं। हाँ चौकन्ना, हमें कितना भी नींद आ रही होगा, प्रशंसा निंदा वाली बात आ जाएगी तो चौकन्ना हो जाएगा। नींद भगाने का एकदम सॉलिड तरीका है प्रशंसा है निंदा। उसकी पसंद दूसरे उसके दुश्मन भी बनना। फिर छेदन करी भाषा का अर्थ होता है कि जड़ मूल से उसके गुणों को नष्ट कर डाले, ऐसे वचन बोलना। और अविद्यमान दोषों का आरोपण करना, उसमें दोषारोपण करना, झूठा दोषारोपण करना, छेदन करी। फिर अंतिम जो है भूत बदन करी, जिस भाषा से प्राणियों के प्राणों का नाश होता है, प्राणियों का अशुभ होता है और प्राणियों को पीड़ा होती है, ऐसी अनिष्टकारी भाषा को भूत बदन करी कहते हैं। इन 10 प्रकार की भाषाओं को साधु प्राणांत होने पर भी न बोले। शिष्य समझाने के हिसाब से वो हितकारी और कटु हितकारी मधुर, हितकारी कटु यूज कर सकते हैं। राजमार्ग तो हितकारी और मधुर ही बोलते हैं, राजमार्ग तो ये है। और कटुक बोलने का अधिकार जो है बड़ों को, गुरुजनों को। और आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा भी है कि दो श्लोक आते हैं ऐसे। एक तो जो गुरु डांटते नहीं है वो मेरे शत्रु, जो गुरु डांटते नहीं जो गुरु मेरे से डांटते नहीं वो मेरे शत्रु है। क्योंकि अगर मैं दोषों के साथ मर गया तो दुर्गति में पहुंचने के बाद मेरा क्या हित कर पाएंगे। अच्छा। एक दूसरा ये है कि जो गुरु मुझे डांटते हैं तो वो डांट भले ही किसी को तकलीफ देती हो, वो मेरे अच्छे गिरे जाए। हितकारी पर सूर्य की किरणें कमल को हमेशा प्रफुल्लित करती है। ऐसे दोष बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मतलब ये इसमें आत्मानुशासन। अच्छा, जो गुरु डांटते नहीं कल भी जो अपन पढ़ रहे थे प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र में हाँ प्रत्यक्त लोक स्थिति प्राप्त आशय प्रतिभा पर प्रश्नवान प्रागे विदृष्टोत्तर